स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक का बात हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से आगे बढ़ेंगे और आगे क्या दो क्वेश्चन ही हमारे पास है, 19 और 20। उसके बाद 21, 22 ये सब हम लोग किए थे। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक में चले जाएंगे, लेबर टर्नओवर रेट वाले में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चन हम लोग को करना है, एक बार क्वेश्चन को करके कंप्लीट करते हैं। बोला है प्रदीप कर वर्किंग अंडर अ बोनस स्कीम सेव्स 12 आवर्स इन अ जॉब फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम इज 60 आवर्स। एक बात बताओ, अगर तुमको बोल दिया कि 60 आवर्स उसका स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब टाइम अलाउड है, और अगर वो बचा रहा है टाइम अगर 12 घंटा, इसका मतलब वो टाइम लिया कितना होगा बता सकते हो? माइनस करके हम लोग बता सकते हैं कि 48 आवर्स लिया होगा। बोलो हाँ या ना। अगर उसको टाइम दिया गया है 60 आवर्स और अगर वो टाइम बचा रहा है 12 घंटा का, इसका मतलब 48 आवर्स में वो कंप्लीट किया है काम। ये हम लोग बात बता सकते हैं। बोलो क्लियर है। और बोला कैलकुलेट द रेट पर आवर वर्कड, मतलब तुमको यहां पे इफेक्टिव रेट निकालने बोला है। कौन सा रेट? इफेक्टिव। अब बोलोगे सर आपको कैसे समझ में आया इफेक्टिव रेट? क्योंकि नॉर्मल रेट आपको यहां पे क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि 5 रुपया पर आवर है। बोलो हाँ या ना। तो अगर नॉर्मल रेट मतलब तुमको रेट पर आवर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसके बाद भी अगर वो रेट निकालने बोला गया है, मतलब इसका मतलब वो इफेक्टिव रेट निकालने बोला गया है। आई बात समझ में। and wages payable to Pradeep Kar if incentive bonus is 10% on the hourly rate is payable, मतलब आवरली रेट के हिसाब से तुम्हारा 10% का बोनस उसको मिलेगा when standard time यानी 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम मतलब 100% अगर तुम अचीव करते हो, एफिशिएंसी तुम्हारा 100% सॉरी, अगर एफिशिएंसी तुम्हारा 100% तक रहता है तो तुमको 10% का बोनस मिलेगा। सिंपल सा बात। अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100% तक रहता है तो तुमको 10% का मिलेगा और फर्दर इंसेंटिव बोनस 1% का मिलेगा फॉर ईच एडिशनल परसेंटेज इन एक्सेस ऑफ दैट 100% एफिशिएंसी। अगर तुम्हारा वो 100% से ज्यादा अगर एफिशिएंसी होगा तो हर एक परसेंट के लिए 1% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, तुमको इंसेंटिव मिलेगा। एक एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एफिशिएंसी आ रहा है 105% का, कितना परसेंट का? 105%, तो बताओ 100% के लिए तो तुमको यहां पे मिलेगा ही 10%, यानी इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो 100 प्लस 5% का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 100% प्लस 5% हो जाएगा। तो 100% के लिए हमको 10% का बोनस मिलेगा और 5% के लिए 5% का बोनस मिलेगा, क्योंकि ईच एडिशनल परसेंटेज के लिए 1% का बोनस मिलेगा। तो 5% है तो 5% का मिलेगा, तो उस हिसाब से टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? 15% हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना। तो बोला है नॉर्मल रेट आपको दे दिया हुआ है 5 रुपया का और फिर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये टाइम के बेस पे है। क्या कहीं पे यूनिट तुमको दिखा? नहीं दिखा। ये टाइम के बेस पे है तो टाइम वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी के लिए तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वाला होता है, यूनिट चाहिए होता है। लेकिन आपको पता होगा कि एफिशिएंसी निकालने का टाइम के बेसिस पे भी फॉर्मूला लिखवाया गया है। बोलो, एफिशिएंसी का दो फॉर्मूला होता है निकालने का, यूनिट के बेसिस पे निकालोगे तो, पीस के बेसिस पे निकालोगे तो, और अगर तुम टाइम के बेसिस पे निकालोगे तो। अगर टाइम के बेसिस पे निकालते हो तो टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू 100 होता है, और अगर तुम प्रोडक्शन के बेसिस पे निकालते हो तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 करते हैं। आप भूल चुके होंगे ये सब चीज, हमको पता है। आइए एक बार दिखा देते हैं सारा चीज को। हम जहां पे स्टार्ट किए थे ये टॉपिक, देखो यहीं पे ये सब टॉपिक देखो। बताओ एफिशिएंसी बेस्ड ऑन टाइम, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड टाइम अलाउड डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, मतलब सिंपल सा टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू 100। और वही पीस वाला अगर रहता है, प्रोडक्शन वाला रहता है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे वहां पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम लोग, क्योंकि वहां पे यूनिट गिवन होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन एफिशिएंसी का बात किया गया है। तो अगर यूनिट नहीं दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालना है तो टाइम के बेसिस पे निकालना पड़ेगा, यानी टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू 100 करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना। तो चलिए हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो उसके लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले वो सब हम लोग ऊपर वाला काम कर लेते हैं कि सिंस, बताओ टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड किया है? 60 आवर्स, माइनस करते हैं टाइम टेकन, और टाइम टेकन हम लोग का यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि हम लोग को टाइम सेव पता है। क्या पता है? टाइम सेव पता है। बताओ टाइम सेव कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 12 घंटा का, 12 आवर्स का दिया हुआ है टाइम सेव।
तो बताओ अगर हम लोग टाइम अलाउड में से टाइम सेव को माइनस कर देंगे तो टाइम टेकन निकल जाएगा कितने का, 48 आवर्स का निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ये बात तो समझ में आया होगा। एंड आवरली रेट, बताओ आवरली रेट कितना रुपया दिया हुआ था, 5 रुपीज पर आवर दिया हुआ है। आवरली रेट कितना दिया हुआ है, 4 रुपया दिया हुआ है। देखो ना 5 रुपया पर आवर दिया हुआ है आवरली रेट, तो यहां पे हम लोग 5 रुपया जाके लिख देंगे। बोलो। और अब हम लोग यहां पे टोटल वेजेज निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, टोटल वेजेज निकालने वाले हैं। तो बताइए, अच्छा यहां पे जो टोटल वेजेज आपको पता होगा, हेलो सब लोग सुनना, यहां पे पता होगा कि आप जब इस तरह का क्वेश्चन को जब सॉल्व करते थे तो वहां पे इंसेंटिव या बोनस का बात जो होता था वो हेल्सी और रोवन वाला पढ़ते थे हम लोग, है ना। लेकिन यहां पे हेल्सी रोवन का बात नहीं बोला है, यहां पे एफिशिएंसी के ऊपर बेस किया गया है। तो ठीक है, एफिशिएंसी वाला तरीका यूज कर देंगे यहां पे। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज, कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज एंड इफेक्टिव आवरली रेट, यानी इफेक्टिव आवरली रेट भी हम लोग निकाल देंगे, हाँ या ना। तो यहां पे टोटल वेजेज और इफेक्टिव आवरली रेट निकाल देंगे। कोई दिक्कत? बताओ क्या करने हैं हम लोग को। सबसे पहले बताओ क्या होता है बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। बोलेंगे सर टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। तो बताओ टाइम टेकन कितने का है, टाइम टेकन कितने का है 48, आवरली रेट कितने का है 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 240, यानी 240 रुपए का बेसिक वेजेज निकल गया। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां पे ऐड कर देंगे हम लोग इंसेंटिव, जिसको बोनस भी बोल सकते हैं। तो यहां पे इंसेंटिव को ऐड कर देंगे, लेकिन इंसेंटिव निकालने के लिए हम लोग को एक नोट करना पड़ेगा छोटा सा, क्या, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो यहां पे एक काम करते हैं, नोट 1 कर लेते हैं छोटा सा, समझ में आया। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहां पे नोट 1 कर लेते हैं, और नोट 1 में जाके लिखेंगे सिंस, बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिखेंगे टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम टेकन इनटू 100 करेंगे। अरे समझ में आ रहा है? बताओ टाइम अलाउड कितना का है 60 आवर्स, टाइम टेकन कितना का है 48 आवर्स, और अगर इनटू 100 कर देंगे तो 125% निकल रहा है। मतलब यह कि एफिशिएंसी निकल गया 125%। इसका मतलब 125% का एफिशिएंसी निकल गया। बोलो बात समझ में आया? तो सवाल उठता है कि यहां पे इंसेंटिव कितना होगा। तो बोलेंगे सर इंसेंटिव हम लोग का बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 240 के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलो हाँ या ना। और 240 के ऊपर कितना परसेंट मारेंगे, बोलेंगे 10% तो होगा ही होगा, और प्लस हम लोग का यहां पे एफिशिएंसी आया है 25% ज्यादा, 100 के ऊपर कितना ज्यादा 25, यानी 25% का वो भी हम लोग को मिलेगा। बोलो बात समझ में आया? अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे 240 इंटू 35%, कितना आ रहा है बताओ, 84 निकल के आ रहा है। तो 84 यहां पे हम लोग का ये निकल जाएगा। तो उस हिसाब से बताओ कि टोटल वेजेस कितना का हो जाएगा, 364 का हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा देयरफॉर टोटल वेजेज, बताओ टोटल वेजेज होगी हमारे पास 364 रुपीज का। और जब टोटल वेजेज निकल गया तो बता दो देयरफॉर इफेक्टिव कितना हो जाएगा। बोलेंगे सर इफेक्टिव आवरली रेट अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज, अरे होता है ना, डिवाइड बाय टाइम टेकन। बताओ टोटल वेजेज हमारा है 364, टाइम टेकन है 48 आवर्स, डिवाइड कर देंगे कितना आता है 7 पॉइंट, सही से करो 64 आएगा मेरे ख्याल से 65 आएगा या 6.75 आएगा, कितना आ रहा है 7 पॉइंट, चलो तो 7.58 आंसर में कुछ दिया हुआ है क्या, 6.75, 324, ये 300 अलग कर दिए, 64 नहीं 324 होगा, ऐड करके देखो, ठीक है 324 हो रहा है, गलत ऐड हुआ था यहां पे। बताइए कितना आ रहा है 6.75 आ रहा है, तो 6.75 पर आवर आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आया? तो हम लोग को क्या करना था सर, बस यहां पे ये वाला स्टेटमेंट लिखना था, और उसके बाद हम लोग को यहां पे बेसिक वेजेस बना देना था, और जैसे बोनस करते थे हेल्सी या रोवन के हिसाब से, यहां पे इंसेंटिव के हिसाब, इंसेंटिव निकालना है एफिशिएंसी के हिसाब से, तो पहले आप एफिशिएंसी निकाल लो और उसके बाद उसको अप्लाई कर दो। क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे अप्लाई कर देना है। क्या ये बात समझ में आया? चलो कॉपी करो।
कैलकुलेटर भी अकाउंट्स के अंदर चलो करो कॉपी ये सब। हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे समझना कैसे था, तो देखो बोला था कि इंसेंटिव बोनस उसको मिलेगा 10% का आवरली रेट के हिसाब से, जब उसको 100% अचीव कर लेगा तब, लेकिन उसको बोनस फर्दर इंसेंटिव भी मिलेगा अगर उससे ऊपर करेगा तो इसलिए यहां पे 125% किया था, तो 100 से 25 ज्यादा किया था, तो 25% के लिए हर एडिशनल परसेंटेज के लिए 1%, तो 25 के लिए 25%, और ये 10% तो फिक्स है 100% के लिए। इसका मतलब टोटल 35% का था, समझे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, यहां पे काम भी थोड़ा सा अच्छा सा होगा, तो आइए ध्यान से समझते हैं। बोला डिटेल्स ऑफ वेजेस पेएबल टू द वर्कर्स एज फॉलोज, हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, बेसिक वेजेस पर यूनिट दिया हुआ है 2 रुपए का, पर यूनिट दिया हुआ है 2 रुपया का, मतलब यूनिट के हिसाब से बोला है 2 रुपये का आपको मिलेगा, 2 रुपया करके पर यूनिट आपको बेसिक वेजेस मिलेगा। लेकिन एक गारंटीड वेजेस भी दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू अ गारंटीड मिनिमम वेजेस ऑफ 60 रुपीज पर डे, 60 रुपीज पर डे। मतलब अगर आप यूनिट बनाते हो, अगर आप यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तो यूनिट के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, 2 रुपया करके मिलेगा। अब तुम एक दिन में कितना यूनिट बनाते हो उस हिसाब से मिलेगा तुमको, लेकिन गारंटी दिया गया है कि कम से कम आपको 60 रुपया एक दिन का जरूर मिलेगा। गारंटी दिया गया कि एक दिन का कम से कम 60 रुपया आपको जरूर मिलेगा। बोलो, बात समझ में आया। तो उसका काम कैसे करना है हम लोग को समझना है। बस एक थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देके हम समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक दिन में, समझना, एक दिन में हम 20 यूनिट बनाते हैं। कितना यूनिट बनाते हैं, 20 यूनिट बनाते हैं। तो बताओ, एक दिन में अगर हम 20 यूनिट बनाए हैं, तो 20 यूनिट का अगर हम 2 रुपया करके हमको मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, 40, कितना मिलेगा, 40। लेकिन हम लोग को गारंटी कितना दिया गया है, 60, कि आपको हर दिन 60 रुपया कम से कम मिलेगा। मतलब वहां पे बेसिक वेजेस 40 नहीं लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा। अगर हम एक दिन में बनाते हैं 40 यूनिट, कितना यूनिट बनाते हैं, 40 यूनिट्स बनाते हैं, तो बताओ 40 यूनिट्स का 2 रुपया करके कितना होगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बताओ, हमको गारंटी कितना दिया गया है, 60 का, मतलब मिनिमम आपको 60 मिलेगा ही मिलेगा। बताओ, 60 से ज्यादा मिल रहा है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काट लिया जाएगा पैसा ना, आपको गारंटी दिया गया था 60 का। तो इसका बोलने का मतलब जो दोनों में हायर होगा वो अमाउंट को लेना है। कौन सा लेना है, हायर वाले को लेना है। बताओ, अभी जो 20 वाला बताए थे, तो 20 को 2 से इंटू किए तो 40 आया था, तो 40 लेंगे कि 60 लेंगे, 60, क्योंकि हायर वाला 60 था। उसी तरह से अगर तुम 40 यूनिट बना के रखे हो, तो 40 दूना 80 होता है, तो 80 लेंगे कि 60 लेंगे, 80 लेंगे। जो हायर वाला अमाउंट रहेगा उसको लेना है। बोलो, बात समझ में आया। तो ये तरीका हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। और इसको डीए भी मिलेगा सर, डीएनएस अलावेंस भी मिलेगा, हर दिन 40 रुपया का, हर दिन 40 रुपया का। अब जो जितना दिन काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग काम देखा जाएगा। स्टैंडर्ड आउटपुट बोला है पर डे पर वर्कर, एक एक वर्कर अगर एक एक दिन काम करेगा तो 40 यूनिट बनाएगा, उसको बनाने का दिया गया है इतना यूनिट। बोलो है ना, हर दिन उसको 40 यूनिट बनाने का बात बोला गया है। बोलो, क्लियर है चीज, हाँ या ना। और बोला है इंसेंटिव बोनस क्या बोलता है, बोला है अप टू 80% एफिशिएंसी, अगर आप 80% तक एफिशिएंट काम करते हो, कुछ भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, नील। लेकिन अगर 80 के ऊपर आप जाते हो, तो बोलता है 80 के ऊपर हर एक परसेंटेज के लिए आपको 50 रुपया मिलेगा, हर एक परसेंटेज के लिए 50 रुपया का मिलेगा तुमको इंसेंटिव। तो बताओ, अगर हम मान लेते 85% करते हैं, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 85। बताओ 80 के ऊपर कितना किए हैं, 5%, तो 1% के लिए 50, तो 5% के लिए कितना हो जाएगा, 250, यानी 250 का हम लोग को यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। बोलो, बात समझ में आया। तो वो डिपेंड करता है आपका एफिशिएंसी के ऊपर, तो पहले तुमको एफिशिएंसी निकाल के चेक करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया। फिर आगे बोला है डिटेल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ 3 वर्कर्स फॉर जनवरी, हमारे पास यहाँ पे वर्कर्स का दिया हुआ परफॉर्मेंस। बोला है वर्कर ए 25 दिन काम किया है, और ये 25 दिन में 820 यूनिट बनाया है। ये हमारे पास जो बी है, बी हमारा 18 दिन काम किया है, और 18 दिन में वो 500 यूनिट बनाया है। और सी जो है वो 25 दिन काम किया है, और ये 910 यूनिट बनाया है। बोला कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ईच ऑफ 3 वर्कर्स, तीनों वर्कर का टोटल अर्निंग हम लोग को निकालना है। बोलो, समझे। तो अगर ये हमारे पास यूनिट के केस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुमको यहां पे एफिशिएंसी निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि बोनस भी तो निकालना पड़ेगा ना, इंसेंटिव बोनस। तो पहले तुमको यहां पे एफिशिएंसी निकाल लेना पड़ेगा। अब तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे सर ये यूनिट वाला है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। बोलो ना,
सवाल उठता है कि क्या सभी लोग एक जैसा काम किया है कि अलग अलग दिन काम किया है, यानी ये किया है अलग दिन, ये किया है अलग दिन, ये किया है अलग दिन, सबका डिफरेंट टाइम है। और यहां पे बोला स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तुम्हारा दिया हुआ है 40 यूनिट को, वो भी कितना दिन का, पर डे का, एक दिन का। अगर तुम एक दिन काम करते हो तो 40 यूनिट तुमको बनाना है, और तुम 25 दिन काम कर रहे हो तो 25 इंटू 40 मतलब 1000 यूनिट बनाना है। अरे बोलो 1000 यूनिट बनाना है, मतलब ए को दिया गया है 1000 यूनिट बनाने के लिए, लेकिन बनाया कितना है 820। उसी तरह से बी 18 दिन काम किया है तो 18 इंटू 40 करेंगे, 18 चौके 72 यानी 720 उसका आता है, और वो बनाया है कितना 500। सी के बारे में बात करेंगे 25 दिन, यानी 25 का इससे भी 40 से इंटू करेंगे तो 1000 होता है, लेकिन ये बनाया है 910, तो उसका हम लोग को एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हर बंदे का यहां पे एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाएगा, और कैलकुलेट करने के लिए पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तीनों का हम लोग को यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और एक्चुअल तो दिया ही हुआ है, उसके बाद परसेंटेज निकाल के हम लोग दिखा देंगे। बोलो समझे? हाँ या ना? तो साथ में चलेंगे और काम कैसे करना है आइए सीखते चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है 20। यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि सिंस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाल लेते हैं तीनों का। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर, बताओ किसका, ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना होगा, बोलेंगे सर वो 25 दिन काम किया है और एक दिन में 40 यूनिट बनाना है। वो 25 दिन काम किया है, एक दिन में 40 यूनिट बनाना है, तो यहां पे ही हम लिख देते हैं कितना आता है 1000 यूनिट्स आता है। मतलब इसको स्टैंडर्ड जो बनाने दिया गया है वो 1000 यूनिट बनाने का बात किया गया है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? उसी तरह से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर अगर बी का निकालेंगे तो बोलेंगे 18 दिन काम किया है और उसको 40 यूनिट करके अगर बनाएगा, 18 चौके होता है कितना 72, यानी 720 यूनिट इसको बनाने के लिए दिया गया है। बोलो उसी तरह से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर हम लोग यहां पे निकालेंगे सी के लिए, तो सी भी 25 दिन काम किया है, तो ठीक है इसका भी 40 करके अगर निकालेंगे तो 1000 यूनिट्स निकल के आएगा। मतलब ये कि ए और सी का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो होगा वो 1000 यूनिट्स का होगा, लेकिन बी का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा 720 का। आई बात समझ में? और एक्चुअल तीनों का दिया हुआ है, तो डायरेक्ट अब एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो बताओ नाउ एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप यहां पे लिख दीजिए, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा एफिशिएंसी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो बताओ ए का निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं। चलो ए का कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, बोलेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन। बताओ ए का एक्चुअल कितना दिया हुआ है 820, इसका मतलब लिखेंगे 820, और स्टैंडर्ड कितना है 1000, और इंटू 100 कर देंगे तो 82% निकल के आएगा। कितना परसेंट निकल के आएगा 82% निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह से बी का निकालेंगे। बताओ बी का कितना दिया हुआ है, एक्चुअल बोला है 500, तो ठीक है यहां पे लिखेंगे 500 और डिवाइड बाय उसका था 720 इंटू 100, यानी 500 डिवाइड बाय 720% करते हैं तो 69.44% आ रहा है। और उसी तरह से सी का निकालेंगे तो सी का बताओ कितना यूनिट बनाया है, वो 910 बनाया है, तो यहां पे लिखेंगे 910, और इसका स्टैंडर्ड था 1000 इंटू 100 कर देंगे तो 91% हो जाएगा। मतलब इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 91%। अब तुम खुद दिमाग लगा के सोच लो कि बताओ एफिशिएंसी किसको किसको मिलेगा, बोलेंगे ए और सी को मिलेगा। किसको किसको मिलेगा, ए और सी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अप टू 80% वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बताओ ये जो बी है वो 69.544% है, इसका मतलब 80 से कम है, और 80 से कम वाले को एफिशिएंसी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और ये दोनों जो है वो 80 को क्रॉस किया हुआ है, और हर परसेंट के लिए 50 रुपया मिलेगा। बताओ ये 2% ज्यादा किया है तो 100 रुपया मिलेगा, 2 इंटू 50 100 रुपया। ये हमारा देखो कितना परसेंट किया, 11% किया है ज्यादा, यानी 11 इंटू 50 करेंगे तो 550 रुपए का इसको इंसेंटिव मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसके बेसिस पे अब हम लोग को यहां पे टोटल अर्निंग निकालना है, टोटल वेजेज निकालना है। इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद अब लिखेंगे यहां पे कैलकुलेशन फॉर,
कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेज, या आपको हम यहां पे लिख के बता देते हैं टोटल रेम्यूनरेशन या टोटल अर्निंग्स, जो आप बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास अलग अलग लैंग्वेज बोल देता है, आपको तीनों का मतलब एक ही समझना है। टोटल वेजेज बोले या टोटल रेम्यूनरेशन बोले या टोटल अर्निंग बोले। आई बात समझ में? हाँ या ना? अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, 3 कॉलम बनाने पेना। कितना कॉलम? 3 कॉलम बना लेना है, क्योंकि 3 वर्कर का निकालना है, इसलिए 3 कॉलम इस तरह से बना लेंगे हम लोग। यहां से 3 कॉलम हम लोग इस तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हम राइट साइड से बनाते हैं। एक ज्यादा बड़ा नहीं, हम लोग को सारा तो उसमें बस दिखा देना है बेसिक, और बेसिक वाले में भी तो नाटक है ना, बेसिक वाले में भी तो थोड़ा सा नाटक है। क्या नाटक है? गारंटीड वाला, तो इसीलिए वहां पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं वर्कर ए का काम, यहां पे लिखते हैं बी का काम, यहां पे लिखते हैं सी का काम। ठीक है, चलो एक बार देख लेना तो अच्छा लगेगा। एक बार देख लो सब लोग, उसके बाद समझ में आएगा अच्छे से। सब लोग को एक बार देखना है। बताइए, सुनिए सुनिए, बोलेंगे सर ए नंबर पॉइंट लिखते हैं बेसिक वेजेस। पहले देख लो, उसके बाद इसको कॉपी करना। एक बार देख लो, उसके बाद कॉपी करना। लिखेंगे बेसिक वेजेस। ठीक है, एज पर यूनिट, यूनिट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक वेजेस। बताओ, यूनिट के हिसाब से बात कर रहे हैं। बताइए तो ए कितना यूनिट बनाया है? 820। और बताओ बेसिक वेजेस पर यूनिट कितना रुपया बोला है? 2 रुपया बोला है। मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 820 पे 2 रुपया करके निकलेगा कितना? 1640 रुपया निकलेगा, 1640 निकलेगा। बोलो हाँ या ना? अगर बी का निकालेंगे तो ये 500 यूनिट बनाया है 2 रुपया करके, इसका हो जाएगा 1000। बोलो ना। और सी का अगर बात करेंगे तो 910 यूनिट बनाया है 2 रुपया करके, हो जाएगा 1820। इसका मतलब तीनों का बेसिक वेजेस हम लोग एज पर यूनिट के हिसाब से निकाल दिए। हाँ या ना? और बताओ बेसिक वेजेस एज पर गारंटी कितना का होगा सर? एज पर डेज के हिसाब से निकाल लेते हैं, क्योंकि गारंटी तो डेज के हिसाब से दिया हुआ है ना, पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। और बताओ पर डे के हिसाब से क्या बोला है? 60 रुपया पर डे आपको मिलेगा। तो बताओ ए कितना दिन काम किया है? 25 दिन काम किया है। तो बोलेंगे ए किया है 25 दिन, और अगर इसको 60 रुपया करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 1500 रुपया निकल रहा है। बोलो समझे? अगर बी का निकालेंगे तो 18 दिन काम किया है और 60 रुपया करके निकालेंगे तो कितना होता है? 1080 होता है। और अगर सी का निकालेंगे तो ये भी 25 दिन काम किया है, 60 रुपया करके निकालेंगे तो 1500 होता है। कोई तकलीफ? बोलो हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां पे निकालना चाहेंगे बेसिक वेजेज तो बोलेंगे देयरफॉर एक्चुअल बेसिक वेजेज जो होगा वो कितना का होगा? तो बोलेंगे एक्चुअल बेसिक वेजेज जो होगा, यहां पे एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं रोमन नंबर 1, इसको लिख देते हैं रोमन नंबर 2, और यहां पे लिख देते हैं क्या? एक्चुअल बेसिक वेजेज जो होगा हायर ऑफ 1 एंड 2, दोनों में जो हायर होगा यही हमारा एक्चुअल बेसिक वेजेस बनेगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या दोनों कैसे लिख देंगे? दोनों थोड़ी ना मिलेगा, जो हायर वाला होगा, जो दोनों में थोड़ी ना मिल जाएगा तुमको इतना मिला के। तुमको या तो मिलेगा ये वाला या तो मिलेगा ये वाला। अब तुम सोच के देखो, बताओ तुम्हारा बेसिक वेजेस यूनिट के हिसाब से तुम्हारा कितना बना है? 1640, लेकिन तुम गारंटी के हिसाब से कितना है? 1500। मतलब बोला गया कि कम से कम तुमको 1500 रुपया मिलेगा। अब बताओ कम से कम तो 1640 तो उससे ज्यादा ही है, तो इसका मतलब 1640 रुपया का यहां पे हमारे पास हो जाएगा। बोलो समझे? अगर बात करेंगे बी का, बताओ वो यूनिट के हिसाब से उसका 1000 रुपया बन रहा था, लेकिन गारंटी उसको कितना का दिया गया था कि कम से कम तुमको 1080 रुपया मिलेगा। तो ठीक है, अब आप बोले थे हमको 1080 कम से कम मिलेगा, तो दो, इसका मतलब 1080। इसीलिए यहां पे हायर लिख देते हैं, इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस हायर अमाउंट को लिख दो। बताओ ये दोनों में हायर कौन सा है? 1820, तो 1820 लिख देंगे। बोलो समझे? तो ये हो गया बेसिक वेजेस। और बताओ क्या देने का बात किया गया है? बोला बेसिक वेजेस के बाद डियरनेस अलावेंस भी देना है 40 रुपया पर डे, 40 रुपया पर डे। तो इसका मतलब लो यहां पे ऐड कर देते हम लोग डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस एट द रेट ₹40 पर डे। और बताओ 40 रुपया पर दिन के हिसाब से काम करते हैं, तो बताओ ये काम किया था 25 दिन, तो 25 इंटू 40 होता है 1000। अगर ये काम किया है 18 दिन, तो 18 इंटू 40 हो जाएगा कितना? 720। और ये अगर काम किया 25 दिन, तो 25 इंटू 40 कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया?
बोलो हाँ या ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसके बाद इंसेंटिव के बारे में भी बात किया गया है, यानी अब आपको बोनस भी मिलेगा। और बोनस के लिए क्या बोला गया था? बोनस के लिए क्या बोला गया था? बोला गया था कि अगर आपका एफिशिएंसी 80% तक है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 80% के ऊपर रहेगा तो 80% के ऊपर हर एक परसेंट के लिए 50 रुपया मिलेगा। तो बता दो कि अगर ए का एफिशिएंसी निकाले थे तो कितना निकला था? 82%, मतलब 2% ज्यादा मिला था, यानी 2 इंटू 50 इसको मिलेगा, यानी 100 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एफिशिएंसी 69.44% था, 80 से कम था। और सी वाले को 91% का एफिशिएंसी था, मतलब 11% ज्यादा था, 50 रुपया करके 550 रुपया मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? और बस ये बात अगर समझ में आ गया तो तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अर्निंग निकल जाएगा। तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल वेजेज या टोटल अर्निंग निकालना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे। 1600 ये हो जाएगा 2600, और ये 2740 ना, 2740 का निकल गया। इसका एक बार देखते हैं कितना होता है, 1800 रुपया निकल जाएगा इसका, 1800। और इसका अगर देखेंगे तो 28 और 5 33 3370, देखो तो 3370, यानी ये 3370 का निकल गया, यानी ये तीनों का अमाउंट निकल जाएगा टोटल वेजेस। आंसर भी दिया होगा तो मैच किया होगा, देखो हाँ 2740, उसके बाद 1800 और 3370। बोलो समझ में आया? ये तीनों अमाउंट हमारे पास मैच कर गया है। ऊपर तक कॉपी कर लिए थे, यहां से तुम लोग को कॉपी करना था। चलो कॉपी कर लो एक बार। चलो तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होते ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, समझे? मतलब हम लोग को 3 टॉपिक कवर करना था, आपको पता होना चाहिए। पहला टॉपिक जो हमारा था वो टाइम बेसिस वाला था, दूसरा हमारा पीस बेसिस वाला था, और तीसरा है हमारा लेबर टर्नओवर रेट वाला। तो अब हम लोग, क्योंकि इसके बाद का जो 21 नंबर 22 नंबर ये सब क्वेश्चन है वो लास्ट क्लास में ही हम लोग कर चुके थे। और कहां तक कर चुके थे? 24 तक कर चुके थे, है ना? अरे 24 नंबर भी तो हो चुका था, मेरिक वाला था जो होमवर्क दिया गया था कि तुम लोग बनाए थे शायद क्लास में बैठ के ही, ठीक है? ये भी हो चुका था। हम लोग अब यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड ऑन लेबर टर्नओवर रेट। चलिए, आप लोग को जो शीट दिया गया है उसमें आपको फॉर्मूला दिखेगा, इसलिए फॉर्मूला कॉपी करने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है पहले से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, एक बार ध्यान से समझना। बोला है इसमें आपको 3 मेथड फॉलो करना है। कितना मेथड? 3 मेथड, यानी लेबर टर्नओवर रेट जो हम लोग को निकालना होता है वो 3 मेथड से निकालना होता है। एक होता है सेपरेशन मेथड, एक होता है रिप्लेसमेंट मेथड, और एक होता है फ्लक्स मेथड। ये 3 मेथड हमारे पास होता है। चलिए, तो 3 मेथड हमारे पास पढ़ना है यहाँ पे, सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स। 3 मेथड हम लोग को यहाँ पे कवर करना है, ठीक है? सेपरेशन मेथड क्या होता है? सेपरेशन मतलब सेपरेट करना, मतलब अलग करना, मतलब क्या करना? अलग करना। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, जो अलग हो चुके हैं, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। और इसका हम लोग को इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है? और ये ध्यान रखना परसेंटेज में ही निकलेगा, क्योंकि इनटू 100 किया जा रहा है, तो परसेंटेज में इसका आंसर निकलेगा। हियर सेपरेशन मींस लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब जो काम छोड़ के चला गया है या तो जिसको काम से निकाल दिया गया है, वो सेपरेट हो गया, वो यहां से हट गया, तो वो सारे लेबर्स या वो सारा वर्कर्स को यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड में लिया जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अरे हमारे फैक्ट्री में 50 वर्कर काम करते थे, जिसमें से क्या हुआ, 10 वर्कर छोड़ के चला गया, 5 को हम निकाल दिए, मतलब जो सेपरेटेड हो गया वो कितना हो गया? 15। कुछ जो छोड़ के चला गया खुद से उसको भी लेंगे, और जिसको हम निकाल दिए कंपनी से उसको भी लेंगे, दोनों मिला के हमारा नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड हो जाएगा। बोलो समझे? और डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मतलब क्या कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था और लास्ट में कितना बचा है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देखो यहां पे फॉर्मूला में दिया हुआ है उसका, कहां है फॉर्मूला? इतना ही था एवरेज, तो यहीं पे तो दिया हुआ है एवरेज, दूसरा जगह कहां खोज रहे हैं? तो इसका मतलब एवरेज वर्कर का फॉर्मूला यहीं पे देखो दिया हुआ है, ओपनिंग वर्कर डिवाइड बाय क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाय 2। मतलब साल के स्टार्टिंग में और साल के एंड में आपके पास कितना, साल हो या मंथ हो या हाफ ईयरली हो, जिस तरह से वो लोग फॉलो कर रहा है, उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कितना कितना वर्कर है। क्योंकि हो सकता है अगर सेपरेट किया गया होगा तो निकल गया होगा, तो स्टार्टिंग में रहा होगा ज्यादा, लास्ट में रहा होगा कम। अरे बोलो ना,
जैसे मान लेते जनवरी मंथ का बात करते हैं, एक ही महीना का बारे में बात करते हैं, और एक महीना का बात करें तो जनवरी में अगर जब स्टार्ट किया गया था तो 50 वर्कर था, और बीच होते होते क्या हुआ, 20 वर्कर हमारे पास से छोड़ के चला गया। तो बताओ लास्ट में हमारे पास कितना बचा होगा, 30। यानी एवरेज जब करेंगे तो 50 + 30 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? तो वो एवरेज निकलेगा हमारा। तो इसीलिए एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड अगर निकालना है तो जितना वर्कर छोड़ के गया है, जितना को डिस्चार्ज किया गया है, दोनों को ऐड करके दिखाया जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया पहला मेथड सेपरेशन मेथड का। दूसरा होता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट दो तरह का होता है, लेकिन ध्यान रखना वहां पे स्टूडेंट फंसते हैं और गलत भी कर देते हैं। रिप्लेसमेंट का यहां मतलब क्या समझना है कि रिप्लेसमेंट मींस रिक्रूटमेंट इन प्लेस ऑफ दोज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। जो काम छोड़ के गया है, जिसको काम से निकाला गया है, उसके प्लेस पे अगर किसी को लाया जाएगा तो उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट। फिर से रिपीट, मान लेते हैं हमारे पास 50 वर्कर था, जिसमें से 10 लोग छोड़ के चला गया और 5 लोग को निकाल दिया गया, मतलब 15 लोग का जगह खाली हो गया। तो बताओ अभी भी मेरे पास वैकेंसी 15 लोग का है कि नहीं है? बोलो। तो मेरे पास 15 लोग को अगर रिप्लेस किया गया उन प्लेस पे जिसको निकाला गया था या जो छोड़ के गया था, उसको हम लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। उसको हम लोग जो रिक्रूट करके लाए हैं उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। लेकिन बताओ हमारे पास नया नया वर्कर अगर चाहिए, और वो फ्रेश अगर नया नया आया है, जो जगह हम लोग बनाए हैं उसके लिए अगर 20 वर्कर आया है तो वो हमारा रिप्लेसमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? जैसे अगर बोल देगा कि हमारे पास नया नया रिक्रूटमेंट हुआ है 30 वर्कर का, कितना वर्कर का? 30 वर्कर्स का, और इस 30 वर्कर्स में 20 वर्कर ऐसे हैं जो उस प्लेस पे आया है जो लेफ्ट और डिस्चार्ज कर दिया गया था। बोलो ना, जो छोड़ के चला गया था या जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया था, उसके जगह पे आने वाले कितने लोग हैं? 20, और बाकी जो 10 आए हैं वो फ्रेश रिक्रूटमेंट से आए हैं, यानी फ्रेश आया है वो लोग। बोलो समझ में आया? नया नया वो लोग वहां पे अप्लाई किया है कंपनी में और वो लोग ज्वाइन किया है। बोलो। तो इसका मतलब जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा उसको रिप्लेसमेंट में नहीं लिया जाएगा, रिप्लेसमेंट में उसको लिया जाएगा जो जगह खाली होने के प्लेस पे आया है, उसको रिप्लेसमेंट में लिया जाएगा। बोलो समझे? तो नंबर ऑफ वर्कर्स, क्योंकि यहां पे लोग गलती करते हैं, बोल देता है इतना लोग का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उसी को रिप्लेसमेंट मान के बना लेता है। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर 30 लोग पूरा आ रहा है, हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि लेफ्ट डिस्चार्ज के जगह पे कौन आ रहा है, जो सेपरेट हो चुका है उसके जगह में कौन आ रहा है, कितना लोग आ रहा है, उसको देखा जाएगा, लिखा जाएगा। बोलो समझे? हाँ या ना? और नीचे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स रहेगा इनटू 100। और फ्लेक्स मेथड क्या होता है? दोनों का समेशन, दोनों का टोटल, यानी दोनों का टोटल मतलब सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड का आंसर जो आएगा उसको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा फ्लेक्स मेथड हो जाता है। या नहीं तो अगर तुम अलग अलग निकालना चाहोगे तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड। सेपरेटेड आता है सेपरेशन वाले में, रिप्लेस्ड आता है रिप्लेसमेंट वाले में, दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से और इनटू 100, तो ये फ्लक्स मेथड से आंसर निकल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा लेबर टर्नओवर रेट निकालो, अगर कोई भी मेथड बोलेगा इस मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और अगर यहां से समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ये सब चीज तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। समझे? तो चलिए एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को लेके समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 25, आइए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड। तीनों मेथड से आपको निकालने बोला गया है, तीनों मेथड से निकालने बोला गया है, सेपरेशन से भी, रिप्लेसमेंट से भी और फ्लक्स मेथड से भी निकालने बोला गया है। डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है एक बार क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है, बोला है नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने वर्कर थे? 900 वर्कर्स थे। और बताओ नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का एंड में कितना वर्कर हो गया? 1100 हो गया। मतलब बीच में आया होगा बहुत सारा लोग, और आया होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 200 आया होगा, अरे बहुत लोग आया होगा तो गया भी होगा। समझ में आया? तो आना जाना बीच में चलता रहा, और इससे पता चला कि बिगिनिंग में हमारा था 900 और एंड में हमारे पास 1100, तो ऑन एन एवरेज कितना होगा? तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। समझ में आया? तो वो हम देख लेंगे कितना निकलेगा। आगे ड्यूरिंग द ईयर 10 वर्कर्स लेफ्ट,
10 वर्कर क्या किया, छोड़ के चला गया। एंड 40 वर्कर वाज डिस्चार्ज, और 40 वर्कर को क्या किया गया, निकाल दिया गया। तो बताओ, हम लोग जानते हैं जो छोड़ के जाता है और जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो सेपरेशन मेथड में आ जाता है। बोलो, वो सेपरेटेड वाले में निकल जाता है। देखो ना यहां पे नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड में कौन आता है, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, यानी जो लेफ्ट करके गया, जो लीव करके गया है, और जिसको निकाल दिया गया है। बोलो समझ में आया। और बोला 150 वर्कर्स वर रिक्रूटेड, कितना, 150 वर्कर को लाया गया है नया नया। ऑफ दीज, जिसमें से 25 वर्कर्स वर रिक्रूटेड इन द वैकेंसी ऑफ दोज लेफ्ट। समझ में आया, यानी जो छोड़ के गया है उनके प्लेस पे, उनके वैकेंसी पे, उनके जगह जब खाली हो चुका है तो उनके जगह पे कितना लोग आया है, 25 लोग आया है। बोलो बात समझ में आया। एंड वाइल द रेस्ट वर इंगेज फॉर एन एक्सपेंशन, और हम लोग को बिजनेस को बड़ा करना है और लेबर का जरूरत है, इसीलिए हम और बाकी लोगों को लाए हैं। मतलब जो 150 टोटल आया है उसमें 25 लोग उस जगह पे आया है जहां पे जगह खाली हुआ है, और बाकी जो 125 लोग को लाया गया है वो नया नया रिक्रूटमेंट किया गया है। हमको बिजनेस को बड़ा करना है, फैक्ट्री को, और फैक्ट्री में और ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और लेबर का जरूरत पड़ेगा, और वर्कर का जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए यहां पे 125 नया नया को लाया गया है। तो जब रिप्लेसमेंट में लिया जाएगा तो 125 वाले को नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कितना को लिया जाएगा, 25 वाले को, क्योंकि ये आया है रिप्लेसमेंट के तौर पे। जिसको निकाला गया है या जो छोड़ के गया था उसके जगह पे जितना लोग आया है वो रिप्लेसमेंट वाला काम करेगा। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना। और बस ये चीज अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से बना लेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन को बना के देखते हैं, उस अभी कॉपी मत करना, पहला क्वेश्चन है, एक बार हमको बनाने दो। बताओ हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं, 25। बताओ पहला मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड नंबर 1 हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड, सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड, सेपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। बताओ सेपरेशन मेथड में हम लोग का लेबर टर्नओवर रेट, कौन सा, लेबर टर्नओवर रेट का क्या फॉर्मूला होता है, लेबर टर्नओवर रेट का क्या फॉर्मूला होता है, LTR। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं यहां पे, लेबर टर्नओवर रेट। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, बोलो ना, और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, और इनटू 100, ये होता है हमारे पास। अब हियर बोल के लिख लेंगे, हियर बताओ हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो सेपरेटेड होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड जो होगा वो कितना होगा, बोलेंगे सर नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड इक्वल टू, बताइए, बोला 10 वर्कर छोड़ के चला गया और 40 वर्कर डिस्चार्ज कर दिया गया, मतलब सेपरेटेड में 10 प्लस 40 दोनों मिला के 50 वर्कर्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, बोलो रे। और एवरेज नंबर चाहिए तो लिखेंगे यहां पे एंड, बताओ एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू, फॉर्मूला हम नहीं लिखने जाएंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, मतलब 900 प्लस 1100 डिवाइड बाय 2, यानी 1000 वर्कर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 वर्कर्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत। और जब ये दोनों निकल गया तो देयरफॉर LTR इक्वल टू, फॉर्मूला पे पुट कर दो, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड में आ गया 50 और एवरेज नंबर है हमारे पास 1000 इंटू 100, और अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5% आपका आंसर निकल जाएगा। आप आंसर देख सकते हो, पहला का आंसर 5% दिया हुआ है। बोलो समझ में आया, क्लियर है बात। अब दूसरा करते हैं सर, सेकेंड वाला कर लेते हैं। बताओ सेकेंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाला कौन सा मेथड है, बोलेंगे सेकेंड वाला है रिप्लेसमेंट मेथड। तो ठीक है, यहां पे लिखते हैं रिप्लेसमेंट मेथड, और रिप्लेसमेंट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर LTR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, यानी जितना वर्कर्स रिप्लेस किया गया है, और डिवाइडेड बाय वही वाला बात एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, और इनटू कर देंगे 100। बताओ अब यहां पे फिर से वही काम कर लेते हैं, हियर बताओ नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड वाला कितना होगा, सिर्फ 25 होगा, सिर्फ 25 होगा, जो वैकेंसी के जगह पे आया है, जिसको निकाला गया है उसके जगह पे आया है, तो 25 वर्कर्स। और बताओ हम लोग को एवरेज निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊपर निकाला जा चुका है, तो खाली लिख देते हैं यहां पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे ऊपर में 1000 वर्कर आया था। बोलो हाँ या ना।
तो बताओ, तो देयर फॉर LTR अगर निकालेंगे, लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलेंगे 25 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, मतलब आ जाएगा 2.5%। 2.5% ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद थर्ड नंबर यूज करेंगे। बताओ थर्ड नंबर क्या होता है? थर्ड नंबर हमारा मेथड है फ्लेक्स मेथड। कौन सा मेथड? फ्लेक्स मेथड हमारे पास तीसरा मेथड होता है। और तीसरा मेथड बोलता है दोनों को ऐड करके लिख दो। दो तरीका से इसको बना सकते हैं हम, दोनों तरीका बताएंगे। बताओ LTR का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड और प्लस रिप्लेस्ड। बोलो हाँ है ना, सेपरेटेड प्लस रिप्लेस्ड, ये दोनों को लिखा जाता है प्लस करके और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स और इनटू 100, ये फॉर्मूला बनता है। अब यहां पे उतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपका सब ऊपर वाला में लिखा हुआ है, बस डायरेक्टली पुट कर दो। बताओ नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना था? 50, और रिप्लेस कितना था? 25, डिवाइडेड बाय एवरेज कितना था? 1000 इंटू 100। तो बताओ ऊपर आ गया 75 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 7.5% आ जाएगा। बोलो समझ में आया? इसको और करके भी कर सकते हो। हम बताए थे कि फ्लक्स मेथड वाले में फॉर्मूला आपका होता है LTR का, जो सेपरेशन का आया है और जो रिप्लेसमेंट का आया है उन दोनों को ऐड कर देना, मतलब LTR ऑफ सेपरेशन मेथड। बोलो रे, सेपरेशन मेथड का जो आया है तुम्हारे पास LTR मतलब लेबर टर्नओवर रेट, और प्लस LTR ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड, यानी रिप्लेसमेंट मेथड का, दोनों मेथड का जो हमारे पास डायरेक्टली जो आंसर निकाला जा चुका है बस उसी को ऐड कर देना। बताओ सेपरेशन मेथड से कितना लाए थे? 5%। रिप्लेसमेंट से कितना लाए थे? 2.5%। तो यहां पे लिख देते हैं 5% प्लस 2.5%, और ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5% आ जाएगा। तो या तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करके लिख दो, या तो फॉर्मूला पे इस तरह से पुट करके लिख दो, आंसर वही आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसका आपसे उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और कॉपी करो, इसको कॉपी कर लो। चलो फ्लक्स मेथड को कॉपी कर लो। इसके बाद चलो, तो ये कॉपी हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेम क्वेश्चन इसी तरह का नहीं दिख रहा है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, बस यही। घर में बना लेना इस चीज को। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी वीडियो में भी बोला था।